चाहे मन से करो या आंखों से। कपिल भगवान ने कहा माता श्री, जे कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को गीता का ज्ञान सुनते बोले, हे माता श्री, चाहे मन से करो चाहे आंखों से, चोरी तो चोरी। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। अतः प्रत्येक इंद्रिय से हे माता श्री, ब्रह्मचर्य का पालन कर तभी होगा तब आप प्रत्येक इंद्रिय को अपने बस में कर लें। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। ए माता श्री, शारीरिक ब्रह्मचर्य का ही पालन नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग होने से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं होता। 40 दिन की तपस्या। मैंने कई दिन कहा, आप एक दिन कुसंग में पड़ जाओ, आपका 1.25 महीना आपसे चला जाएगा। बोलो बाबा जी सरकार की। आप एक दिन किसी से तू मैं कर बैठो, आपका मन लंबे टाइम तक के लिए मन स्थायी नहीं अस्थायी हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। भैया भूले भैया, अरे डुबकी रोज लगाने आ जाया करो भाई। हाँ, अरे क्या होता है, अरे तुम जैसे जो सोफा बाजे जब भी अच्छे लगते तब आते जाते रहते हैं। अरे वो तो 12 साल के बाद प्रयाग में कुंभ आया, यहाँ तो हर तीसरे दिन कुंभ लगता है। बाबा सही कह, हर तीसरे दिन कुंभ है यहाँ। संतों का मेला लगा। अरे आके तुम्हारा अब पता नहीं तुमसे क्यों कह जाते हैं, आके डुबकी जब लगा। आते जाते रहा करो, ये आदत ताजी बनी रहती है, नहीं तो हम भी भूल जाएंगे और तुम भी भूल जाओगे फिर। अब भैया कपिल भगवान ने साफ कह दिया माता श्री, एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक का मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों भैया, आपका तो नाम ही कैलाश जी है। हाँ, कैलाश पर्वत। भगवान जो नाम देता है ना, तो आप तो वैसे ही पर्वत हो महाराज। काम है उनका भाई। धीरे धीरे देखिए, संसार है, लेकिन फिर भी इस तो बुढ़ापे में तुम्हारे वो बामोर से आ जाते बेचारे, बहुत बड़ी बात, और इतनी सर्दी में आ जाते हैं। अब तुम पराठे की ओर झांक के देख लो भाई। धन्यवाद। पराठे में होते तो नहीं आते, तो सही बात है, तो नहीं आते, रंग चढ़ जाते। नहीं, कैलाश पर्वत पे कभी नहीं चढ़ सकता किसी का। भगवान शंकर जो बैठे उनके ऊपर, और जिसके ऊपर भगवान शंकर का वास हो वो तो धन्य वैसे ही हो जाएगा महाराज। भगवान कपिल देव जी ने साफ कह दिया, जब तक देह का भान है तब तक धर्म न छोड़ो। जब तक शरीर है धर्म मत छोड़ो। अब कोई कहेगा बुढ़ापा आ गया, चलो झांका करते हो, नाती बेटा के पास चलो वहां डेरा डालेंगे। अरे जो तो तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। जब डेरा डालने का समय था तब डाल नहीं पाए, अब जो उड़े उड़ाए पंख और लटे लटाए पंख, सूखे से पंख, और नाती बेटा इनसे प्रेम का करेंगे, क्योंकि ये तो अकड़ी हुई हड्डियां हैं।
इनसे प्रेम कौन करेगा? कोई नहीं महाराज, और कहिए तो लगो और कहते हैं नहीं महाराज, बढ़िया क्या बोलते हो उससे? अबोध। बढ़िया पेड़ अगर कोई अच्छा नीचे से निकले कितना सुंदर दिखता है, सभी का मन ललचाता है। अरे भैया गिरधारी भैया, ये खंजर सूख गए, कोई देखने को भी तैयार नहीं है। अब तो एक ही देखने वाला बैठा है, वो भगवान। भगवान देख रहे हैं, कोई सवाल। अरे तुम्हारी लुकैया भी तुमसे कहती है टुटल को भाई। बोलो बालाजी धन्यवाद। ये मेरे बाबा। भैया ये बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, इसको संभाल के रखो। संभालने से मतलब है भगवान से अपनी डोर लगा भगवान के, को सौंप दो भैया। और कोई सहारा आपको इस समय नहीं दे सकेगा। महाराज इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई। पहले आपको संयम में पूरा खड़ा उतरना, तब ध्यान रखना। आपको भजन करने के लिए पहले संयमित होना पड़ेगा। ये पता कपिल भगवान ने अपनी माता श्री को बताई। बोले इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है, जिसका वर्णन पहले हो गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दे दी, विधि बता दी। जाओ हे माता श्री, अब भगवान का भजन करके ध्यान लगाइए। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता, अनुसरण हो ही नहीं सकता, साक्षात्कार नहीं होगा। बगैर ध्यान के, बगैर भगवान से अपना ध्यान और मन भाव नहीं लगाओगे, भगवान का अनुसरण नहीं हो सकता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। लो अब आ गई बात। जी सरकार हम क्या कहते थे? सोने से पहले रात्रि में सोने से पहले हाथ मुंह खुला दातौन ब्रुश भी करो रात को, और ब्रुश करने के बाद में हाथ मुंह धो के जब आप शयन कक्ष में जाते हैं तो उससे पहले जहां भी आपकी पूजा का स्थान है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के जितना आपको अच्छा लगे, जाके आप भगवान की जड़ बंदना करते हुए मंत्र का जाप करने के पश्चात आप अपने शयन में आएंगे। और शयन में ऐसे नहीं जाए और गिर गए, बैठेंगे 2 मिनट, थोड़ा सा अच्छा मन करेंगे और अच्छा ध्यान करके जब आप अपने जो भी आपका शयन स्थान है तो वहां पर आप विश्राम श्री राम जय राम कह के आराम से, सच्चे दरबार की। उसके बाद भले ही आपका नाती सो रहा है आपके पास, आपका बेटा, आपकी धर्मपत्नी, आपको बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। और पत्नियों की आदत होती है, काय सो गए का, दादा सो गए क्या, दादा सोए ना सो, बिल्कुल पेरे भूखे बने के सर नाटक ही। जब आपने अपने गुरु का, भगवान का कर लिया, संसार का वातावरण किया, तो फिर वो जो आपने साधना करी थी वो सब बेकार। चलो फिर करते हो, बात हो गई, फिर खड़े हो जाओ, हाथ में झुके, फिर भगवान के दरवाजे। भगवान का भजन करो कहिएगा। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भैया हमें ऐसा कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं तो करना पड़ता है। करना पड़ता नहीं नहीं, जबरई से नहीं, हकीकत में जी चंगा तो कटोटी बता। आप समझ क्या रहे हो? सवेरे उठने के साथ में बतियाओ मत। सवेरे पहले उठे, मातृभूमि को, अपनी माता को आप प्रणाम करिए, नमन करिए। अपने दोनों हाथ ऐसे लेके पहले हथेलियों के जो दर्शन करते हुए इस तरह से अपने सर पे फेरते हुए और आप आगे बढ़िए। जल पीना है, 1 गिलास 2 गिलास जल पी लिए, 10-5 मिनट टहलिए। फिर आपकी जो दिनचर्या में, उधर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, आप दिनचर्या में जाके उसके बाद कुल्ला दातुन करने के बाद तब
बोलिए कि अब हम चर्चा ले आओ जा। नहीं उठ काहे उठ गए का? हाँ उठ गए। अब क्या करें? नहीं नहीं न राम राम करी न श्याम श्याम करी। भैंस तो लेगा, गाय को दूध निकाल लो का। आज कौन से खेत में जा एक बात बता, बुरा मत माना। अब मैं गांव का आदमी हूं तो थोड़ा किसानी की बात ज्यादा आ जाती है। इससे बचो। संसार का काम हम जब तय करेंगे तब हमारी पहले पूरी ठाकुर जी की पूजा हो जाएगी, उसके बाद और ज्यादा ही कुछ है ना तो रात को अपना भोजन पानी से पहले होमवर्क कर लो। सुन भैया, कल अपने को चीजें काम करना है। हो गई बात खत्म? सुन ली बात खत्म। अब सवेरे फिर कहना नहीं है जो होमवर्क है नहीं है तो जो पर्चा पे लिखा पड़ा है इसको पढ़ लो, अपना काम करो। जाओ। अरे तुम हंस रहे हो, मुझे देख देख के हंस लो बेटा। सवेरे से ग्राम पंचायत में ले जा। अरे सवेरे तो मन प्रसन्न होना चाहिए। सवेरे का जो सूर्य उदय होने वाला उसके स्वागत के लिए हमारे मन में प्रसन्नता होना चाहिए। धन्य हो प्रभु, बोर हो गया। ब्रह्म मुहूर्त आपका उद्गम होने वाला है और हमें आपके उस समय का इंतजार है जब आपके श्री नारायण दर्शन करेंगे। महाराज गांव में चलन है को वैसी बात सवेरे करे भैया, सवेरे राम का नाम। हाँ सवेरे राम। क्या बात है? क्या बात है? गांव में नहीं मारा, दुनिया में ये प्रचलन है। समझ में आ गई क्या? और सब जानते महाराज रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान कर। जे कपिल भगवान ने अपनी माता श्री को साफ बता दिया रात्रि को सोने से पहले पूरे भैया भगवान का ध्यान। हाँ, नातिये लेके मत सो, भगवान को लेके पढ़ो। मेरे कन्हैया मेरे साथ है और बालाजी को सुनाना नहीं है। बालाजी से को महाराज बैठे रहेगा। भगवान को तो सुनाने की बात कर सकती है और हनुमान जी को सुना दिया तो फिर संसार की गति रुक जाएगी। हनुमान ते ही परसा करे पुन पुन कीर्ण प्रणाम और राम काज कीने विनाशो मोए कहा विश्राम। हनुमान जी एक ही बात कहते हैं, मुझे राम के काम करने, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। और महाराज हनुमानी थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, आचरणों का पालन किया, इसलिए लंका पार होके महाराज समुद्र पार होके लंका में जाके राम के नाम का डंका बजा। भजन और ब्रह्मचर्य, इससे आप संसार की इस लंका से पार हो। बगैर ब्रह्मचर्य के, बगैर भजन के आप संसारी रूपी लंका से पार नहीं होगे। पूरे भैया बुड़ुक 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 गोता खा। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं पूरे भैया, सबके लिए कर हम मेरे लिए भी है। हम संसार से जब भी पार हो पाएंगे जब बिल्कुल सात्विक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, भगवान के भजन में तृप्ति बनी रहेगी। हम इस संसार के विघ्नों को तोड़ते हुए पार हो, जैसे पांडव पार हो गए। कौन हो गए? महाराज भगवान परीक्षा लेते हैं पूरे भैया, गिरधर भैया परीक्षा लेते हैं। आसान नहीं है। अगर भक्ति का मार्ग आप चाहें कि आसान है, आप सबको लगता तो होगा महाराज जी को तो बड़े सुख आनंद होंगे। न आनंद है न सुख है, केवल परीक्षा ही परीक्षा। आनंद नहीं है, आनंद तो है लेकिन आप आनंद संसारी कहते होंगे वो नहीं है। आनंद तो है लेकिन परीक्षा भी है।
आनंद के साथ परीक्षा है। आप हम जब तक परीक्षा में खड़े नहीं उतरेंगे आप इस संसार को पार नहीं कर सकते। आपको टिकाने के लिए, पल पल पर बहकाने के लिए, आपके लिए एक एक पग पे ये संसारी जीव बैठा है कि आपका हमारा ईमान कैसे भी टिक जाए। सुरसा लंकी सब कुछ बैठे हैं मार्ग रोकने के लिए। कपिल भगवान कहते हैं माता श्री, वे कहते माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं और जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान कर। परमात्मा के अनेक स्वरूप, आप किसको अपना इष्ट मानते हैं, आप उसी स्वरूप का अपनी आंखों में स्थिरता करके उसका ध्यान करते हैं। आप कैसे मानते हो? कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, भगवान शंकर के रूप में, गणेश जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, या अन्य किसी अन्य इष्ट तमाम है। आप किस रूप में मानना चाहते हो भगवान को, आप उस रूप को अपने सामने ध्यान करेंगे। हे माता श्री, व्यास जी ने किसी विशेष रूप का आग्रह नहीं किया। जिसको मानते हो उसको कथा में साफ दे दिया, इसमें छूट दे दी। आप क्या बालाजी के पक्के अनुयायी हैं जी, आपके ऊपर डिपेंड टू यू। आप क्या कर जाते हैं जी, आपके ऊपर निर्भर है। उनके ही रूप एक ही है, इसमें स्वतंत्रता है। आप कृष्ण उपासक हैं, श्री राम उपासक हैं, महादेव बाबा, गणेश बाबा, दुर्गा, अनन्य कली स्वरूप है, अनगिनत है। आप किस रूप में भगवान के उपासक हैं, यहां पर वेद व्यास जी ने साफ कह दिया महाराज। कपिल भगवान ने माता श्री जा उससे वेद व्यास जी ने बांधा नहीं, आग्रह नहीं किया कि आप इसी रूप का केवल ध्यान करें। आप स्वतंत्र हैं। आप अपने गुरु का, अपने माता पिता का, किसी सदपुरुष का, महापुरुष का, देव पुरुष का, कुलदेव का, कुलदेवी का, किसी ब्राह्मण का, आप ये आपके ऊपर, अपने पितरों का, अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का, तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करें। आपको जो भी स्वरूप पसंद आए कृपया करके उसका ध्यान करें। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से साफ कह दिया, हे माता श्री, अब तुम एक काम करो। क्या करो? चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो, श्री हरि का ध्यान करो। साफ कह, ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। शादी ब्याह डायरेक्ट होती है क्या? पड़ोसी डायरेक्ट संबंध बनते हैं क्या? पहले जान पहचान करो, आना जाना सीखो, उठना बैठना सीखो। यहाँ पर कौन शब्द कैसे बैठते हैं, क्या ध्यान लगाते हैं, सीताराम राधे श्याम कैसे कहते हैं, पहले धीरे धीरे संबंध जोड़ो। आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में इतने दिनों से आपका आना जाना हो रहा है, क्या आते के साथ आपके संबंध स्थिर हो गए थे क्या? जब आप आने जाने लगे आपके संबंध भी बढ़ते चले गए, एक दूसरे के प्रति आपका भक्ति का भाव और प्रेम जुड़ता चला गया। आप सभी बालाजी के सभी सदस्य, सभी भक्तगण अपने आप से बालाजी के माध्यम से प्रेम करते हैं। संबंध बनाइए महाराज,
दास भक्ति से पहले चरणों में दृष्टि जरूर करना पड़ेगा। पहले दास बनो, उनके संबंध बन गए तुम। दास भक्ति, हे भगवान मैं तुम्हारा दास। दास। चरणों में ध्यान लेकिन लगाओ। आज के समय में दास बनना कौन पसंद करता है? अभी तो स्वामित्व के चक्कर में पड़े। बोले हमने 3 दिन की कथा सुन ली, अब बोले महाराज जी की आवश्यकता है ही नहीं। अब तो पुजारी जी ने बालाजी की पूजा कर दी, अब पुजारी की आवश्यकता नहीं है। पंचों से अपना काम बना लिया। बोले पंचों से कोई काम नहीं। ये नादानी है, नाइंसाफी है, अधर्म है, अनीति है। काम तो एक दूसरे को, सबको एक दूसरे से पढ़ना है। हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग माने पृथक पृथक नहीं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, नजदीक है, खास है, अलग नहीं है। महाराज पहले दास बनिए, चरणों में ध्यान लगाइए। चरणों में ध्यान लगाओ। लेकिन यहां अगर हम बाबा कभी कह दे तो कुछ रूठना, ऐसे अगर रूठ के भाग लेंगे यहां से। बाबा सभी नहीं, कुछ होते। और भैया और रूठना तो तुम्हारा बाबा ही खुद धरा है, खुद को रूठ जाता है। महाराज इसलिए कहना पड़ती है, बुरा लग जाएगा हमारा। रूठा रानी का कोई काम नहीं। यहां आपको व्यासपीठ बालाजी सरकार की है, यहां से जो भी प्रेरणा मिलती है आपको बालाजी की प्रेरणा मिलती है, और उनके अनुरूप आप हम अपना जीवन निकालेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं जानता हूं आप बालाजी से भी ज्यादा होशियार हैं, बालाजी से भी ज्यादा आप बुद्धि रखते हैं, बालाजी से भी आप ज्यादा परिपक्व हैं। लेकिन इस समय बात तो केवल पीठ की आ गई, और पीठ से जो आपको प्रेरणा मिलती है वो वेदों में उसकी मान्यता है। मेरी बात को लौटाओ जरा, नहीं लौटाओ। माने पीठ से हमें जो मान्यता और जो हमें प्रेरणा मिलती है वो हमें अमल करना पड़ेगा। हाँ, आप जहां एक हमसे कोई बोले महाराज आपको कुछ अभी ठीक नहीं, हम आपको कुछ श्लोक सिखाएंगे। मैंने कहा महाराज मैं तो भाई सीधा सा हिंदी का विद्यार्थी हूं, संस्कृत तो जो कठिन भाषा होती है, और मैं संस्कृत जहां बोलूंगा भी टूटी फूटी तो हमारे श्रोताओं के पल्ले नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी महाराज? आखिर को आपने देखा हुआ जितने भी कथावाचक होते हैं संस्कृत के श्लोक तो बोल जाते हैं, लेकिन वो समय हमारे पल्ले नहीं पड़ते। बोलना तो हमको हिंदी में अनुवाद करना ही पड़ता है। भाई हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज भाषा कौन सी है? हिंदी। इसलिए इससे सुगम सरल और कोई भाषा ही नहीं। आप एक चीज और समझ लेना, जैसे आपको लगता है ना अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो इस पर कभी चिंता मत करना। अंग्रेजों को भी सरों को हिंदी बोलना नहीं आता। अरे मैं एक चीज कह रहा हूं, जब उनको भी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोलनी आती तो किस मुंह से बोलो? अपने आप को कभी कमजोर और अनपढ़ अज्ञान मत मानो। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर कर, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं। यहां पर कपिल भगवान ने साफ कह दिया, माता श्री आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं स्वरूप को बार बार उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार से व्यक्ति हो जाएगा। जब बार बार आप आके सत्संग करेंगे, बालाजी की पीठ के सम्मुख बैठ के
भजन कीर्तन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे और आप जिस भी इष्ट का स्वरूप अपने ध्यान में रखेंगे आपको उसी से प्रीति हो जाएगी, आपका मन उसी में संलग्न हो जाएगा। ध्यान में देवान और जगत ध्यान विस्मृत हो जाएगा। अगर ध्यान में आप बैठ जाएंगे तो संसार का आभास नहीं होगा। जो जो संसार का विस्मरण होता है त्यों त्यों प्रभु इस स्मरण में आनंद आने लगा। जैसे जैसे संसार से निवृत्ति होती है वैसे ही वैसे भगवान के भजन में आनंद आने लगा। और देखो मंगलवार के लिए आप भागते हो कि नहीं भागते? शनिवार को भागते हैं कि नहीं भागते? पिछले शनिवार को तो 5 घंटे कथा चली महाराज और ऐसे निकल गई 5 मिनट की तरह। देवभान नहीं। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में वो आनंद आता है कि जिसकी अनुभूति आप जैसे संधि कर सकते हैं। भगवान कपिल जी ने साफ कह दिया जो त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। महाराज शक्कर की एक गुड़िया संसार की गहराई को नापने चली है? संसार की गहराई को नापने चली। महाराज नापने अंदर गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है। आप समुद्र के माने गहराई को नापोगे ना, अगर आपका संकल्प पक्का है तो आप बिल्कुल समुद्र की भांति विशाल हो जाओगे, उसकी गहराई में डूब जाओगे। भगवान का स्वरूप, भगवान का भजन ये भी विशाल है। आप जितना भगवान के चरणों में अनुराग करेंगे, कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, आप दिन रात भगवान के भजन के पश्चात भी भगवान के भजन कीर्तन और भगवान का स्वरूप इतना अस्थायी है कि आप भगवान के उस कीर्तन में डूबते चले जाओ, खो जाओ। विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान के भजन और कीर्तन में ऐसे घुल मिल जाते हैं, फिर भी ये कह नहीं सकते कि ये कह नहीं सकते ये जानते हैं कि यह नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता। ध्यान करता हुआ व्यक्ति ध्येय मन उसी परमात्मा में लीन हो। यही आदेश है, यही सत्य है। ध्यान करने वाले का अहम मनोमन ईश्वर से मिल जाता है। देवान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाता है। ध्यान करने पर जीव और शिव एक अर्थात भगवान कपिल भगवान कहते माता श्री देवभान से विस्मृति होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव को ध्यान से करते तो हैं, कुछ ज्ञानी लोग अभय भाव से पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं। पहले अपना भेद नहीं मिटा करते तो हैं लेकिन भेदभाव से बालाजी पे आए तो है लेकिन पता नहीं बालाजी है कि नहीं। कीर्तन तो करना है, किसके लिए करना है? भेद रखते हैं, अर्थात दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रहता। अगर ईश्वर और जीव आपस में मिल गए जीव भाव नहीं रहता है, तो फिर भी जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ कह दिया, हमारा सोई जानता है देव जनाई, और जाने तो तुम्हें
बाबा तुलसी ने साफ कह दिया, महाराज सोई जान होता है दियो जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। हे प्रभु, जो आपको जान जाता है वो आप में लीन हो जाता है और आप जैसा हो जाता है, किंतु उसे कौन जान सकता है? कथा में बात आ गई, लेकिन इसके पश्चात उसे कौन जान सकता है? जिस पर प्रभु स्वयं कृपा करते हो, वही जानता है देव जनाई। हे प्रभु, जिसे आप जना देते हैं वही उनको पहचान प्रभु को जान जाता है। फिर उस प्रभु को जानकर वो तन में ईश्वर में हो जाता है, और ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी देह की शक्ति ध्याता ध्यान करता में आ जाता है, उसी स्वरूप की शक्ति आपके ध्यान में आ जाए। आप राम जी, राधे जी, महाराज गणेश जी या श्री कृष्णा जी, सीताराम जी या हनुमंत बाबा, दुर्गा माता, आप जिनके प्रति अपना समर्पित और बिल्कुल निष्ठा के साथ भाव भक्ति रखते हैं, उनके चरणों में आप उसी के स्वरूप जैसे हो जाते हैं। कब? तब पक जाते हैं, तब सच्चे मन से। सोई जान होता है देव जनाई, जानत तुम्हें। आप जिसको अपना भाव जना देते हैं वो आप जैसा हो जाता है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग आ गया महाराज। कपिल भगवान ने अपनी माता श्री के सामने उदाहरण बतौर शंकराचार्य जी का एक प्रसंग रख दिया। एक वचन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ कराना चाहता हूं। एक भक्त क्या बोला महाराज? भैरव यज्ञ कराना चाहता। बोले मैं भैरव यज्ञ कराना चाहता हूं। एक यवन मिला उनसे मिला और बोला कि किनसे? शंकराचार्य जी से। बोले मैं भैरव यज्ञ कराना चाहता हूं। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? भैरव के यज्ञ में क्या करना पड़ता है? किसी पृथ्वी पर विचरण करने वाले बने रहने वाले किसी चक्रवर्ती राजा की सर की आहुति देना पड़ती है। वो तो अप्राप्त है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। ये तो अप्राप्त है। राजा के सर की आहुति एक साधारण जीव कैसे दे सकता है? ये तो अप्राप्त है। तुम ही मुझे अपने सर की आहुति दे दो। तुम ही ने कहा कि आत्मा देह से भिन्न है। शंकराचार्य जी ने कह दिया तुमने कहा है महाराज, आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मन नहीं चाहोगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। देह दान से तुम तो मरोगे नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा तुम ही अपने उस यमन ने शंकराचार्य जी से बोले तुम तो अमर हो, भैरव यज्ञ मुझे करना है। अपने सर के शीश को मुझे दे दो, मुझे भैरव यज्ञ करना है। मेरे शरीर मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य जी ने कहा बोले हे शिष्य, अगर मेरे शरीर से
तेरा काम तो सिद्ध हो सकता हो तो ले जा। शंकराचार्य का देह ध्यान दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने के लिए तैयार हो गए।